मोदी जी का वादा जो है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तब होगा जब इसका बच्चा भी एक ही स्कूल में पढ़ेगा और इसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक ही वैल्यू मिलेगा दोनों को, एक ही वैल्यू मिलेगा दोनों को। तो ये सबका साथ सबका विकास तब चलेगा। अदरवाइज अगर ये चीज चला स्मार्ट मीटर को लेके कि एक गरीब को भी वही यूनिट देना पड़ेगा, वही रेट, एक अमीर को भी वही रेट देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो बीपीएल और आईएवाई जो कैटेगरीज है इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। कश्मीर के अंदर दो चीजों से शायद गवर्नमेंट समझता है कि ये लोग अमीर है। क्यों? एक, कश्मीर के अंदर गाड़ियां ज्यादा है, दूसरा कश्मीर के अंदर मोबाइल यूसेज ज्यादा है, मोबाइल डाटा जो है वो ज्यादा यूजेज है कश्मीर के अंदर। लेकिन ये दो चीजों से हम जज नहीं कर सकते हैं, ये दो चीजों से हम जज नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर अमीर है या कश्मीर की इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो है दिल्ली के कंपेयर में। अगर मैं दिल्ली के साथ कंपेयर करूं अपने कश्मीर को तो आसमान जमीन फर्क है इकोनॉमी के लिहाज से। क्यों? कल हम सब देखते हैं हर रास्ते पे लगभग प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस भी एरिया के अंदर स्मार्ट मीटर वाले जा रहे हैं स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के लिए और वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है वो प्रोटेस्ट? क्या वजह है उस प्रोटेस्ट का? वीडियो को आखिर तक देखना है, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है। लोग क्यों नहीं चाहते हैं स्मार्ट मीटर्स को लगाना? क्या लोग इसके लिए एफर्टेबल है, कंफर्ट नहीं समझते हैं अपने आप को स्मार्ट मीटर को लेके? क्यों? क्या वजह क्या है मैं बताऊंगा। इस पे मैं डिटेल्ड बात करूंगा कि क्या है राज कि लोग क्यों परेशान हैं स्मार्ट मीटर को लेके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है किफायत जाफरी। आज मैं ये वाज़ेह करूंगा कि स्मार्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें और किस किस कैटेगरी के लोगों को ये जुल्म है आने वाले टाइम पे। क्यों जुल्म है? कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया मार्केट के अंदर और लोग रास्तों पे आए, उनका वो राइट है, उनको वो राइट है कि अपनी आवाज देना, जस्टिस मांगना गवर्नमेंट से। लेकिन हुआ क्या कि जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ वो लोग जस्टिस के लिए अपील कर रहे थे तो उस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी ने वाजिया तौर पे कहा कि लोग कुछ भी करें, हमें स्मार्ट मीटर्स लगानी है। मैं वाजिया करूं कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं वीडियो बना रहा हूं। मेरा काम है वीडियो एक्सप्लेन करना कि कॉज क्या क्या है, सोशल इशू इसमें समझना है हमें, उस इशू कहां पे है कि लोग क्यों नहीं चाहते हैं, ये हमें समझना है। लोग इसलिए नहीं चाहते हैं, बताओ मुझे कश्मीर के अंदर कितने स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं? स्मार्ट मीटर्स कश्मीर के अंदर कितने लगने वाले हैं? अगर हम आबादी के लिहाज से बात करेंगे लगभग 85 लाख की आबादी है जम्मू कश्मीर की विद लद्दाख। लेकिन उसके अंदर एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5, किसी में 2, किसी में लोग है। वो तो प्रॉपर डिटेल होगा गवर्नमेंट के पास कितने टोटल घर है, कितने टोटल घर है। अब अभी हम लोग उस हालत में नहीं है कि हम एफर्ट कर सकते हैं इस स्मार्ट मीटर को। ऑलरेडी वी आर पेइंग द जीएसटी हम लोग हर चीज में दे रही हैं। अब डिपार्टमेंट क्लेम करेगा यहाँ पे कि मैं जी जा रहा हूं लॉस में। डिपार्टमेंट कहेगा कि अगर मैं स्मार्ट मीटर इंस्टॉल नहीं करूंगा तो मैं लॉस में जाऊंगा। लॉस में जाने का क्या क्या वजह है ये समझना है। लॉस में डिपार्टमेंट कब हुआ, कैसे हुआ? लॉस में तब भी डिपार्टमेंट हुआ जब बहुत सारे आर्मी कैंपस पहले इंस्टॉल किए गए कश्मीर के अंदर, बनाए गए, डेवलपमेंट किए गए यहाँ पे आर्मी के जरिए से। तो उसके बाद उन आर्मी कैंपों को हमें बिजली देनी पड़ी। उन भी आर्मी कैंपों ने वो रिफंड नहीं किया, बिजली पे नहीं किया, वो भी एक काज हुआ। बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज है या गवर्नमेंट के ऑफिस हैं जहां पे बिजली रिकवर नहीं हो रही है, वहां पे बिजली का फी रिकवर नहीं हो रहा है। तो अब मामला क्या है? ये उनका आपस में मिली जुली है। मानो ये कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है और यहाँ पे रिन्यू डिपार्टमेंट का है। ये इनको आपस में मसला है, कैसे ये लोग आपस में सुलझाएंगे वो इनका काम है। लेकिन आम पब्लिक की बात मैं अगर यहाँ पे आम पब्लिक की बात यह है कि एक बंदा दिन का सिर्फ 200 रुपए कमाता है, दिन का 200 रुपए कमाता है।
और इसको एवरी डे स्मार्ट मीटर के पैसा देना पड़ेगा कम से कम 50 रुपए में मानो। इस 200 में इसको घर भी चलाना है, इसमें फैमिली भी चलानी है, बच्चे भी पढ़ानी है। हाँ, स्मार्ट मीटर ठीक था तब, अगर हर एक घर में कम से कम एक एम्प्लॉय होता जिसकी सैलरी 50K होता, कम से कम 50K सैलरी होनी चाहिए, उसके बाद हम स्मार्ट मीटर्स एक्सेप्ट कर सकते थे। कॉमन सेंस बात है। अगर हम अब कंपेयर करेंगे कश्मीर को हम कंपेयर करेंगे दिल्ली के साथ, दिल्ली भी यूटी है, कश्मीर भी यूटी है, दोनों जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज्यादातर कानून आते हैं, सेंटर के लॉ है इस दोनों में। मेरा काम है समझाना। दिल्ली के अंदर एक तो वो दिल्ली यूटी है, उसके बाद वहां पे जब एफोर्डेबल प्राइस दे सकते हैं, जब वहां पे ये चीज ऑप्शन है कि अगर किसी को जी 200 यूनिट तक जाएगा और हम जी उसको करेंगे फ्री, पहले वाले 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद उसको चार्जेस चढ़ेगा यूनिट के हिसाब से। कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें AIAY भी है कुछ, और कुछ BPL भी है, कुछ HHP भी है। लेकिन हमें समझना होगा, क्या जिसको गवर्नमेंट कहता है कि मैं आपको फ्री राशन दे दूंगा या 3 रुपया kg दे दूंगा राशन, क्या उसको बिजली में रियायत नहीं होनी चाहिए? या जो BPL है, BPL बिलो पावर लेवल के नीचे जो बिलो लेवल की कैटेगरी लोग हैं, BPL में जो आते हैं हमारे कैटेगरी के लोग कश्मीर के अंदर, क्या उनको भी स्मार्ट मीटर में कुछ छूट नहीं होना चाहिए? हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पूरा 200 ये दे दो, नहीं, मत दे दो 200। ये हमें पहले ही पता है कि ये जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये नहीं दे सकता है, मगर कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इन चीजों का ख्याल याद रखना होगा। जब हम AAY को चावल के जरिए से, चावल के अंदर, राशन के अंदर हम इनको थोड़ा डिस्काउंट करते हैं, इसको सस्ता देते हैं, सब्सिडी के अंदर देते हैं, तो ये BPL वालों को भी हम सस्ता देते हैं क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इसी में जब इनको बिजली इसको भी चाहिए, बिजली इसको भी चाहिए, बिजली एक अमीर को भी चाहिए, हर किसी को नीड है बिजली की, लेकिन कम से कम इसमें कोई ऐसा निकालो ना, कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है गवर्नमेंट के पास खजाना भरा पड़ा है, उसके पास कोई ऑप्शन, कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट चाहेगा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब दिल्ली में या पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं, पंजाब के अंदर भी 200 यूनिट्स पहले वाले फ्री है, उसके बाद चार्जेस चढ़े जाते हैं। क्या कश्मीर में हमें क्या 100 यूनिट भी फ्री नहीं हो सकता है? कश्मीर के अंदर 100 यूनिट भी फ्री नहीं हो सकता है क्या? जब दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, कश्मीर के अंदर 100 यूनिट फ्री होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली भी यूटी है, कश्मीर भी यूटी है। अब कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक कितना है, इतना इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, हम किस एंगल से गवर्नमेंट समझती है कि हम स्ट्रांग है, मैं बताऊंगा। हमारे कश्मीर के अंदर कार्स, गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन्स कश्मीर के अंदर 2 चीजों से शायद गवर्नमेंट समझता है कि ये लोग अमीर है। क्यों? एक, कश्मीर के अंदर गाड़ियां ज्यादा है, दूसरा कश्मीर के अंदर मोबाइल यूसेज ज्यादा है, मोबाइल डाटा जो है वो ज्यादा यूसेज है कश्मीर के अंदर। लेकिन ये 2 चीजों से हम जज नहीं कर सकते हैं, ये 2 चीजों से हम जज नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर अमीर है या कश्मीर की इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो है दिल्ली के कंपेयर में। अगर मैं दिल्ली के साथ कंपेयर करूं अपने कश्मीर को, तो आसमान जमीन फर्क है इकोनॉमी के लिहाज से। क्यों? कश्मीर में इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। कश्मीर में दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। दिल्ली में हर चीज बन के आता है। ये जो मैं मार्कर इस्तेमाल करता हूं ये भी दिल्ली से आता है, ये जो मैं लैंप इस्तेमाल करता हूं ये भी दिल्ली से आता है, मैं कोई भी एक चीज इस्तेमाल करता हूं दिल्ली से होके आता है। तो दिल्ली के मुकाबले कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दिल्ली के मुकाबले कश्मीर में इनकम की बहुत सोर्स कम है। हमारे यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया 0 है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट किस एंगल से हमें दिल्ली के साथ कंपेयर करती है, अगर आप लोग इसको समझ पाओगे तो ये समझ लेने वाली बात होगी। क्यों? हर कोई होटल ऑनर नहीं है, हर कोई होटल ऑनर नहीं है, हर कोई एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेडी पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरी तरह जो दिन को कमाते हैं और रात को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मैं खुद इस कैटेगरी में हूं। अब अगर स्मार्ट मीटर लग गया, इंस्टॉल स्मार्ट मीटर हुआ, उसके बाद क्या होगा? क्यों रोते हैं लोग, मैं बताऊंगा। क्योंकि एसेंशियल आइटम उसकी मैं बात करूं, एसेंशियल आइटम उसकी। अगर हम खाना पकाने के लिए बात करेंगे, खाना पकाने से सिर्फ हमें खाना पकाना है तो हमें चाहिए वहां पे गैस, हमें चाहिए गैस घर में पकाने के लिए। जब हमने गैस लाया तो गैस एक सिलेंडर 14.200 ग्राम हमारे पास गैस आता है, और हमें वो मिलता है, अभी कहीं पे मिलता है 1250, कहीं पे मिलता है 1200, कहीं पे इसके आसपास 1200 से ऊपर। इवन कि मैं खुद ले आया हूं 1230 में, क्योंकि इसका कोई लिमिट रेट नहीं है। जितना दूर जाएगा, कुपवाड़ा में एक रेट है, बड़गाम में एक रेट है, गांव के साइड जितना जाता है ब्लैकमेलिंग हो रही है इस मामले में भी। अब कितना हमें पड़ता है एक गैस किलो, 1 kg गैस कितना का पड़ता है? कम से कम 100 रुपए का। और जब यही गैस को हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर डोमेस्टिक यूज के लिए, अगर आपके घर में सिर्फ 5 फैमिली है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं, सिर्फ 5 फैमिली मेंबर्स है, और आप लोग बिल्कुल नॉर्मल सा साधन सा घर है, कोई बड़ा पकवान नहीं है घर में, लेकिन नॉर्मल पकवान है, तब इस गैस को निकलेगा कितना? 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन निकलेगा एक सिलेंडर को निकलेगा 20 दिन। लेकिन 20 दिन में हमें कितना खर्चा देना है? लगभग 1300, समझो 1300, यानी कि 70 रुपए के आसपास हमें डेली बेस का इसका खर्चा है। अब या हमें पास होना चाहिए क्या क्या? अगर मैं इस गैस से अब विंटर के टाइम गैस हीटर का इस्तेमाल करूं, तो इस गैस हीटर को निकलेगा, गैस सिलेंडर को निकलेगा, एक हीटर को अगर सिर्फ एक बोल्टर काम चलाएंगे, विंटर के टाइम की मैं बात करूं, एक विंटर को 10 दिन निकलेगा। अगर मैं शाम के टाइम इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं 3 बाउंडर इस्तेमाल करूंगा तो 5 दिन में गेम खत्म, यानी कि 5 दिन में मुझे देना पड़ेगा 1200। एवरी डे गैस हीटिंग का खर्चा कितना है हमारे घर के अंदर? तब 250, अगर हम 3 बाउंडर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इसलिए लोग अभी प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि मैं पीछे नहीं जा पाएंगे, ना वो आगे बढ़ पाएंगे। अब प्रोटेस्ट इनको लिए आसान रास्ता लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह से दिल्ली के अंदर 200 यूनिट्स फ्री है, कम से कम कश्मीर के अंदर ऐसा कोई पॉलिसी लाओ, 200 यूनिट्स हमें फ्री कर दो, 200 यूनिट्स कश्मीर के अंदर फ्री कर दो, पहले वाले 200 यूनिट्स। मगर किन कैटेगरी के लिए फ्री कर दो? मैं अपने वीडियो के जरिए से इनको ये नहीं कह सकता हूं कि ऑल ओवर को कर दो, नहीं। जिसके घर में 50K 50,000 की इनकम है, उनको 0 से ही प्रॉपर रेट रखो। जिनके घर में सिर्फ महीने का 6,000 रुपया इनकम है, उनको 200 यूनिट्स कम से कम फ्री कर दो, 200 यूनिट्स। इससे होगा क्या? मोदी जी का वादा जो है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तब होगा जब इसका बच्चा भी एक ही स्कूल में पढ़ेगा और इसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, और एक ही वैल्यू मिलेगा दोनों को, एक ही वैल्यू मिलेगा दोनों को। तो ये सबका साथ सबका विकास तब चलेगा। अदरवाइज अगर ये चीज चला स्मार्ट मीटर को लेके कि एक गरीब को भी वही यूनिट देना पड़ेगा, वही रेट, एक अमीर को भी वही रेट देना पड़ेगा,
तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो बीपीएल और आईएवाई जो कैटेगरीज है, इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं जितना इस चीज को समझ पाता हूं, क्योंकि ये जिस कैटेगरी में जो ये एएवाई है, एक ये कैटेगरी और बीपीएल की कैटेगरी, इनके बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जब इनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे इस स्कूल के अंदर, तो इनका फ्यूचर डार्क रहेगा। सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास फिर नारा ही रहा, ये ग्राउंड पे नहीं आया। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से कि सबका साथ सबका विकास रियलिटी में चेंज करें, रियलिटी में तब्दील हो जाए कश्मीर के अंदर, और ये फॉर्मूला हमारे ऊपर इंप्लीमेंट की जाए। कम से कम ये जो दो कैटेगरी है एएवाई बीपीएल, राशन कार्ड जिनके पास होगा, उनको कम से कम 200 यूनिट्स, कम से कम 200 यूनिट्स पहले वाले फ्री करें। उसमें होगा क्या, ये घर वाला जो है ये उसके अंदर कम से कम बिजली खर्च करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पता है कि महीने के बाद मुझे बिल देना होगा। अगर इसको पता है कि मुझे 200 यूनिट्स फ्री है, ये वो 200 यूनिट्स के अंदर ही अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ये उतना ही खर्च करने की कोशिश करेगा, 200 यूनिट्स ही। लेकिन यहां पे कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समझा करो, इंसाफ करो लोगों पे। कुछ लोग सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है कमाने वाला। लेकिन मैं प्रूव करके दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जो हम चावल लाते हैं उसमें भी हमें जीएसटी देना पड़ता है। चावल हमारा वैल्यू कम किया गया, पहले 15 केजी था पर हेड, उसके बाद अचानक 5 केजी किया गया, अब कुछ कैटेगरीज को 10 केजी कर दिया गया है। 10 केजी में एक बंदा महीने का नहीं खा सकता है, ऐसे भी हाल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के जरिए से तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जब दिल्ली में 200 यूनिट्स फ्री किए जाएंगे, पंजाब के अंदर 200 यूनिट्स फ्री चले जाते हैं, तो कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? क्या कश्मीर में टैक्स कम आता है? टैक्स की इतना ज्यादा कितना जरूरत है? कश्मीर के अंदर जितना गाड़ियां हम खरीदते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। कश्मीर के अंदर मोबाइल यूजेज है, इसका भी 18% टैक्स है। कश्मीर के अंदर हम कोई भी एक चीज लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी है। हम घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं, जीएसटी देने पड़ते हैं। तो हर चीज में जब जीएसटी भी है, कम से कम एक साइड से रास्ता हमें आराम से, एक सुकून से मिलेगा हमें, अगर आप सिर्फ 200 यूनिट हमें फ्री कर दोगे। ये दो कैटेगरी के लिए जिनके पास एएवाई है और बीपीएल कार्ड है, ये दो कैटेगरी के लिए कम से कम होना चाहिए ये चीज। हाँ, 200 यूनिट फ्री। अब जिसके घर में 50,000 रुपया महीने का गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो महीने के बाद 5,000 4,000 दे सकता है। लेकिन जो बंदा महीने को 5 ही हजार रुपये कमाता है, वो उसमें घर चलाए, बच्चों को पढ़ाए, या आपको बिजली फी दे, ऑलरेडी वाटर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कितना हम दे सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट को सोचना है। गवर्नमेंट के थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि गाड़ियां और मोबाइल पे डिपेंडेंट, इससे हम इकोनॉमी को नहीं नाप सकते हैं। इकोनॉमी को नापना है ग्राउंड जीरो पे आके नापो। ग्राउंड जीरो पे आके नापोगे तो पता चलेगा कि कश्मीर में अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन में 200 रुपए की कमाई हो रही है, 100 रुपए की कमाई हो रही है, तब भी उनको जिंदा रहने का हक है इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही है, हिंदुस्तान का आईन ऐसा है, हम एक दूसरे को नीचे नहीं दिखा सकते हैं। तो उस सूरत में गवर्नमेंट का बड़ा रोल होगा तब जब गवर्नमेंट भी चाहेगा कि जो लो कैटेगरी के लोग हैं इनको थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा, इस चीज को लेके थोड़ा सब्सिडी की तरह दे दिया जाएगा, 200 यूनिट 150 यूनिट ऐसा फ्री किया जाएगा ताकि हमें फायदा हो, हम भी एक इच्छा जग पाए, हम हमारे अंदर एक आशा रहे, हमारे दिलों के अंदर, नहीं जी हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इससे होगा क्या कि जब हमारे इनकम ही 6,000 है और हमें 3,000 रुपये बिल आएगा महीने के बाद। क्यों 3,000 रुपये बिल किसका आएगा, किस चीज का आएगा? क्योंकि घर के अंदर 4 बंदे हैं, 5 जन है, 5 जन को
फैन 4 चलाने हैं, एसेंशियल है आज के टाइम पे फैन 4 चलाना। विंटर आया, विंटर में हमें रूम हीटर कुछ भी होके चलाना ही चलाना है, कोई जरिया ही नहीं है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी बिजली फी जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमें एक चीज एक दिन ऐसा आएगा कि ना हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना ही हम खुद सुकून से जी पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जितना मैं इस चीज को समझ पाता हूं, ये चीज गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये 200 यूनिट्स, कम से कम 200 यूनिट्स हमें फ्री करना चाहिए कश्मीर के अंदर। 2 कैटेगरी को मैं फिर से एक बार वाजिया करूं, AAY और BPL, ये 2 कैटेगरी को कम से कम फ्री करना चाहिए 200 यूनिट। जब दिल्ली में हो रहा है फ्लैट कंप्लीटली, चाहे कोई अमीर है गरीब है, 200 यूनिट फ्री होते ही होते हैं। कश्मीर के अंदर मैं फिर से एक बार दोहराऊं, कश्मीर के अंदर इकोनॉमिकली कश्मीर बहुत ज्यादा वीक है, वीक टाइम पे। ये गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इसलिए